हूं आपके साथ त्रिशला यादव। और राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ और ठंड बढ़ गई। बारिश से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आज बता दें, दिन भर दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही दिल्ली में कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और पूरे उत्तर भारत में भी जो है फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आने वाले 25 दिसंबर के बाद लगातार 3 दिन तक बारिश के जो है आसार दिल्ली में जताए गए हैं कि 3 दिन लगातार बारिश होगी और आज भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे कि ठंड पड़ने लगेगी और कड़ाके की ठंड जो है वो दिल्ली की जो जनता को देखने को मिलेगी। साथ ही पूरे उत्तर भारत में भी जो है वो शीतलहर चल रही है और आगे आगे पूरे उत्तर भारत में भी शीतलहर देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है बर्फबारी हो रही है और शीतलहर वहाँ पर चल रही है, जिसका असर जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मौसम जो है किस तरह से धुंध जो है अभी दिखाई दे रही है। हालांकि क्योंकि सुबह से ही बूंदाबांदी दिल्ली में हो रही है, जिसकी वजह से बारिश जो है की वजह से धुंध जो हल्की हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं उनको विजिबिलिटी जो है उसकी वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। गाड़ी की लाइटें जला के जो है वो लोग चल रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना सामने ना हो पाए। और अब देखना होगा कि जो सुबह सुबह से आज बूंदाबांदी हो रही है, इसका पूरे दिन में क्या असर रहने वाला है, किस तरह से बारिश जो है वो आगे रहेगी। मौसम विभाग की माने तो 12:30 बजे के बाद और आधे घंटे तक लगातार बारिश होगी। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच तक जो है वो बारिश होने की संभावना है। अपने कैमरामैन साथी कुलदीप के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। और मौसम विभाग ने बारिश के लिए पहले ही येलो अलर्ट जारी हुआ था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। बर्फबारी और सर्द हवाओं ने ठंड में इजाफा किया। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ा रहेगा। दिल्ली में शीतलहर के बीच अचानक से मौसम का मिजाज बदला। आज सुबह जब दिल्ली वासियों ने अपनी आंखें खोली तो तेज बारिश से उनका सामना हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। इसी वजह से पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत में देखा जा रहा है और 26, 27 और 28 दिसंबर को आईएमडी ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आलम यह है कि आज सुबह से ही बारिश के चलते लोग देर से दफ्तर पहुंचे और ट्रैफिक भी धीमी रफ्तार से ही चलता हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी रुक रुक कर हो सकती है, लिहाजा अब तापमान और ज्यादा गिर जाएगा। अगर वर्तमान में तापमान की हम बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री आज दर्ज किया गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन इसी तरह मौसम के हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में पारा 1 डिग्री या 2 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और उधर दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से मौसम अचानक से बदल गया। हल्की बारिश के चलते तापमान में भी कमी महसूस की जा रही है। बारिश से मौसम के मिजाज में परिवर्तन से हवाओं से ठिठुरन शुरू हो गई। इसके साथ ही सुबह से कोहरे की चादर छाई हुई है और शीतलहर चल रही है।
और दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से हल्की बूंदाबांदी और कोहरा देखने को मिला है। ठंड नोएडा में भी बढ़ती हुई नजर आई है और ये तस्वीरें हम आपको यूपी के नोएडा की दिखा रहे हैं। अधिकतर तापमान में गिरावट आएगी। 26 से 28 दिसंबर में बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर हम बात करें तो ठंड के साथ साथ आज बारिश जो है अलग अलग दिल्ली एनसीआर के इलाकों में होती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से मौसम में और ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिला है। और अगर हम बात करें दिल्ली और नोएडा की तो लगातार देखिए रिमझिम बारिश की वजह से मौसम में ठंडक और ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें ठिठुरन के साथ साथ अब ठंडी हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही हैं। आप पीछे की तस्वीरों में अगर देखेंगे तो इस वक्त मौसम में बदलाव है। आप देख सकते हैं आज धूप भी नहीं निकली है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से ठंड के साथ साथ कोहरे की मार है तो जो बिल्डिंगें हैं वो भी कोहरे की चपेट में अभी लिपटी हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए आगे आने वाले समय में अभी और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। तो सरकार के द्वारा बात की जाए तो देखिए पूरे इंतजाम जो है आम जनता के लिए किए जा रहे हैं और ऐसे इंतजाम धरातल पर अगर हम एनसीआर की बात करें तो अथॉरिटी के द्वारा देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार के जो दावे किए गए थे कि रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए उसमें अथॉरिटी के अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों में सभी के लिए सुविधाएं की गई है और अगर हम बात करें बहुत सारे एनसीआर के चौराहे ऐसे हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से सड़क पर चल रहे राहगीरों को ठंड से राहत मिल सके और आगे आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। और अब आप करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबर का। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पर्यटक बर्फबारी में खूब एंजॉय कर रहे हैं। लंबे सूखे से किसान बागवानों को राहत मिलेगी, साथ ही साथ पर्यटन कारोबार में भी फायदा होगा। और शिमला हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर देखिए आप। शिमला में बर्फबारी शुरू हो गया है जिसके चलते मौसम सुहावना हो गया है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला में बर्फबारी के चलते मौसम सुहाना हो गया है जिसके चलते पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटक जो है वो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और तस्वीर देखिए आप, खूबसूरत बर्फबारी की तस्वीर शिमला से। शिमला में मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। राजधानी शिमला में भी बर्फबारी हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद लिए पहुंचे थे शिमला, उनकी मनोकामना यहां पर पूरी हुई है और नाच गाकर डांस करके यहां पर जो है बर्फबारी को एंजॉय किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, चाहे स्थानीय लोग हों या पर्यटक हों, सभी लोग इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए पंजाबी जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं पंजाब से, वो खासा एंजॉय करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज और कल 2 दिन तक बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। और ये देखिए हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एंजॉय काफ़ी कर रहे हैं। बर्फबारी की उम्मीद पर्यटकों को थी कि बर्फबारी देखने को मिलेगी और ये देखिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है बर्फबारी देखकर? मैं मज़ा आ गया सर। हाँ, लग रहा था कि बर्फबारी होगी, प्रेडिक्शन देख के नहीं थी, पर जो आज सुबह से देख रहे हैं मैं मज़ा आ गया सर। एंजॉय कर रहे हैं बहुत बहुत बहुत। कहाँ से आए हैं आप लोग? पंजाब से। पंजाब से आए हैं। तो पहले कभी आए थे शिमला जब बर्फबारी खुद देखी, लाइव देखी हो? इस बार सर वैसे बर्फ तो बहुत देखी है पर लाइव इस बार देखी। आज मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भी कि हो जाएगा स्नोफॉल। हो गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पंजाब से आए हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अनुमान था कि आज और कल बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्पेल चल रहा था और अब एक उम्मीद जगी है कि अच्छी बर्फबारी होगी। खेती किसानी के लिए भी बर्फबारी जो है वो लाभदायक मानी जाती है। अब देखना होगा कितनी बर्फबारी होती है। जिस तरह से बर्फबारी शुरू हुई है उससे लग रहा है कि एक अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है। शिमला से हिंदी खबर के लिए योगराज शर्मा।
और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के तमाम इलाकों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के कुछ पहाड़ी जिलों में बर्फबारी का अंदेशा जताया है। साथ ही देहरादून के कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना जताई है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। ने करवट ले ली है। जिन लोगों को बर्फबारी का इंतजार था उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और आज से कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना शुरू करूंगी। देहरादून में इस वक्त मौसम कुछ इस तरह है कि देखिए, सुबह से ही धुंध जो है वो छाई हुई है। हर रोज ये देखने को मिलता था कि दिन के समय जो है धूप खिली रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर धुंध छाई हुई है, कोहरा लगा हुआ है और बादल लगे हुए। कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना जो है वो भी मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में सुबह से ही ठंड जो है वो अब बढ़ चुकी है और सिर्फ देहरादून में नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। उसमें उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, टिहरी है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है। इन तमाम जिलों पर कहीं कहीं बारिश और कहीं पर बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है। चारों धामों में, क्योंकि ऊंचाई वाले जो इलाके हैं खासकर वहां के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि ये सूखी ठंड क्योंकि पड़ रही है, तो ऐसे में ठंड जो है अब शहरों में भी और पहाड़ों में भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज जिस तरीके से मौसम हो रहा है, बूंदाबांदी जो है वो भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब ये ठंड का महीना जो है ये कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकता है लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, केवल सूखी ठंड पड़ रही है, तो लोगों को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जो है ठंड से बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि आज सभी लोग जो है एकदम ढक कर घर से निकले हुए हैं। सभी लोग टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई मोटे कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आज देहरादून सहित तमाम जिलों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है 23 तारीख से आज से, यानी कि ये अलर्ट है। और कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश देखने को मिलने वाली है। और खासकर वो लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर 31 के लिए आते हैं, बर्फबारी देखने आते हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब तमाम जगहों पर, चाहे वो मसूरी हो, रनौल्टी हो या फिर ऊंचाई वाले इलाके हो, वहाँ पर बर्फबारी देखने को भी मिलने वाली है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों पर बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की रही है और 23 से 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पर कुछ जगहों पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, ऐसी एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है या वेरी लाइट रेन की। तो इस तरह की स्थिति है और 2 दिन ये रहने वाला। आज 23 को और कल 24 में इसी तरह। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि जो हल्की बर्फबारी जो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और हमारे सहयोगी योगराज शिमला से हमारे साथ जुड़ गए। शुभांगी हमारे साथ देहरादून से जुड़ी। हम सबसे पहले शिमला का रुख करेंगे। योगराज, मौसम बेहद खूबसूरत हो गया शिमला में, ऐसे में क्या कुछ स्थिति है, पर्यटकों का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। सुबह से बर्फबारी का दौर चल रहा है और अभी भी बर्फबारी थमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ये सिलसिला शुरू हुआ है और एक अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे अरसे से सूखा चल रहा था, निजात सूखे से मिली है। पर्यटक जो शिमला पहुंचे थे वो काफी खुश नजर आए। जैसे हमने बातचीत भी की उनसे, तो पर्यटकों का कहना था कि उनकी मनोकामना पूरी हुई है। बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक शिमला पहुंचते हैं। मेरे पीछे भी आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं आपको देखिए, आपको पूरी तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, पूरी तरह से जो शिमला की पहाड़ियां हैं वो सफेद हो गई हैं बर्फ से, और अभी भी जो बर्फबारी का दौर है वो चल रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों तक ये बर्फबारी जो है इसी तरह से चलती रहेगी। यानी पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, खासतौर पर जो घूमने आए हैं, और बागवानों और किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि लंबा स्पेल जो है वो ड्राई स्पेल का हो गया था। लेकिन अब जो जिस तरह से हल्की बर्फबारी का ये दौर शुरू हुआ है, अगर रात भर बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर किसानों बागवानों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। 2.5 महीने जो है वो लोग इंतजार में थे कि कब बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। दूसरा स्पेल ये हिमाचल प्रदेश में इस सीजन का है, और इसके बाद भी 27 और 28 का पूर्वानुमान है कि उस समय भी
ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अभी भी जो बर्फबारी का क्रम है वो लगातार चल रहा है। पर्यटक काफी खुश हैं, उनकी मनोकामना पूरी हुई है, क्योंकि शिमला इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं जो बर्फबारी देखने के लिए आए थे। और व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद थी, क्योंकि 2 दिन बाद क्रिसमस है 25 दिसंबर को, तो कहीं ना कहीं व्हाइट क्रिसमस की जो उम्मीद थी और उस युवराज पर भी एक जो है बार कहीं जो ना है कहीं फिर से मेहरबान ये ऊपर वाला हुआ है। शिमला की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये वादियां जो सफेद स्नो से पटी हुई है, जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे आप पहाड़ी देख सकते हैं, शिमला की ये पहाड़ी है, देखिए बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटी हुई है और अभी भी हल्की हल्की जो बर्फबारी है उसका क्रम चल रहा है। खूबसूरती आप देख सकते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की, और पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटी हुई आप देख सकते हैं। पेड़ों की टहनियों में जो है बर्फ आपको नजर आएगा, बिल्डिंगों की छतों में आपको बर्फ नजर आएगा, चारों तरफ जो है सफेद चांदी, आप इसको कह सकते हैं कि सफेद चांदी जो है वो बिछा हुआ है, और ये क्रम इसी तरह से फिलहाल चल रहा है। हालांकि बहुत तेज अभी बर्फबारी नहीं है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की जो बर्फ है वो गिर रही है, और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे तक यानी कल तक जो है इसी तरह का नजारा जो है वो देखने को मिलेगा, इसी तरह से बर्फबारी का क्रम जारी रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत मुसीबतें लोगों को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इस तरह के मौसम में जो है वो कहीं ना कहीं पाइपें जो है वो जाम हो जाती हैं, पेयजल की दिक्कत रहती है, सड़कें भी कुछ सड़कें ऊपरी शिमला की बंद हो गई हैं, हिमाचल प्रदेश के जितने बर्फबारी वाले इलाके हैं वहां पर कुछ सड़कें अभी बंद चल रही हैं, जिस तरह से बर्फबारी का क्रम शुरू हुआ है। लेकिन किसानों, बागवानों और पर्यटकों के लिए ये राहत भरी बर्फबारी है। लंबे अरसे से इंतजार था कि कब बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि दिसंबर के महीने में, क्योंकि पिछले 1-2 सालों की अगर बात करें तो दिसंबर के महीने में उस तरह से बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब दिसंबर के महीने में ये दूसरा स्पेल है। हालांकि बहुत बड़ा स्पेल नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अभी बर्फबारी हो रही है, अगर रात भर बर्फबारी का क्रम जारी रहता है तो काफी अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि हिमपात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में भी सुबह से ही बर्फबारी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक युवराज हम आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी सहयोगी शुभांगी भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, देहरादून में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ खुशनुमा माहौल देहरादून में बना हुआ है, जरा एक बार बताएं। बिल्कुल, देखिए मौसम ने आज करवट ले ली है और हर दिन हमें देखने को मिलता था कि धूप खिलती थी, इस वजह से इतने ठंड का एहसास नहीं होता था, लेकिन आज जिस तरीके से मौसम बदला है, कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर आप देखिए आज अलाव का सहारा जो लोग हैं, जो जनता है, वो अलाव का सहारा लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से ही धुंध जो है शहर में छाई हुई है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि सुबह धूप आती थी तो कहीं ना कहीं इतनी ठंड का एहसास नहीं होता था, लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सड़कों पर हर गली मोहल्ले में जो है लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव के सहारे ही जो है आज ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आज ठंड बढ़ गई है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज ठंड ज़्यादा है और धूप निकलती थी तो इतना एहसास नहीं होता था ठंड का। नहीं, ठंड तो ठंड है, खैर अब ठंड का एहसास है, तभी आग जला के बैठे हैं हम लोग अपने कार्यालय में, और अच्छा मौसम है, अच्छा है। 1-2 बारिश होगी तो ठंड भी थोड़ा कम होएगा। अभी ठंड पड़ रही है इस बार, अभी तक बारिश नहीं। जी, अब तक सूखी ठंड थी, जिसकी वजह से आपने देखा काफ़ी हद तक लोग बीमार भी पड़ रहे थे, और आज जो ये एक मतलब ठंड इतनी ज़्यादा रही है कि एक आग सेकने के बिना इसका गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोहरा भी बहुत ज़्यादा छा रहा था इस समय। देखिए मौसम विभाग ने आज देखिए संभावनाएं जताई है कि जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर भी बर्फबारी होने की संभावना है, वहां पर बारिश होने की संभावना है, और ऐसे में देहरादून के लिए भी जो है बारिश की संभावना जताई गई है। बूंदाबांदी भी सुबह देखने को मिली थी, और जो ऊंचाई वाले इलाके, क्योंकि पर्यटक जो है इस समय उत्तराखंड जरूर पहुंचते हैं घूमने के लिए, चाहे वो मसूरी हो या अन्य क्षेत्र हो, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए जरूर खुशखबरी है, क्योंकि खासकर बर्फबारी देखने के लिए ही टूरिस्ट मोस्टली 31 के टाइम पर यहाँ पर आते हैं, और ऐसे में उन टूरिस्ट के लिए ये अच्छा मौका है बर्फबारी देखने का। और बातचीत करेंगे। ठंड का मौसम बिल्कुल शुरू हो चुका है, कैसा लग रहा है? आपने बिल्कुल ठीक बोला शुरू में कि सर्दी पहले चटक धूप थी, अब ये है। जैसे ही बारिश और बर्फ़ ख़त्म हो गया, धूप दोबारा लौट आएगी। वो बोलते हैं ना कि विंटर विल टर्न इनटू स्प्रिंग, तो सर्दी भी एक को भी वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए युवराज, खुशनुमा माहौल जो है वो पहाड़ों में बना हुआ है, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदी खबर की टीम ने रैन बसेरों का जायजा लिया है। इस दौरान क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ माहौल और क्या कुछ सुविधाएं लखनऊ के रैन बसेरों में देखने को मिली है, आप देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड अपना कहर बरपाए हुए है। लगातार रात का टेम्परेचर जो है वो 7 से 10, 11 डिग्री तक चला जा रहा है, और अमूमन अलग अलग जगहों पर लोग ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैन बसेरों के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है, जिसके लिए पहले से ही निर्देशित कर दिया गया था और उसी के आधार पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा है वहां पर रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ के एक रैन बसेरे में है, जहां पर हम ये रियलिटी चेक करने आए हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा की गई हैं। अभी की अगर बात करें तो अभी रात के 12:10 हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, रात के 12:10 हो रहे हैं और अभी यहां से हम चेक करेंगे कि किस तरीके से रैन बसेरे को लेकर पूरी तरीके से जिला प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से लोग यहां पर रुक रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी आप यहां देख सकते हैं कि एक ये रैन बसेरा बनाया गया है। हालांकि इस तरीके के रैन बसेरे जो है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे बनाए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह चीज कही है कि रैन बसेरों की व्यवस्था परमानेंट की जाए, जिससे कि हर बार जो लोग जो निराश्रित लोग हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हों। तो उनमें से एक ये रैन बसेरा है जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं एकदम हाईटेक व्यवस्था के साथ बनाया गया है कि लोगों को यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सभी लोग जो बैठे हुए हैं और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो सड़क के किनारे अमूमन रहते हैं या ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर रहते हैं। उनके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां की हैं। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर चारपाई है, कंबल है, गद्दे हैं, तकिया है, सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा कराई गई है। पूरी व्यवस्था सरकार ने दी है, जिससे कि जो लोग सड़क के किनारे ठिठुरने के लिए मजबूर हैं, जो ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं, वो पूरी तरीके से एक सहारा पाएं। और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार रैन बसेरों की जांच कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम जिस रैन बसेरे में पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि देखिए इसमें तकिया भी जो दिया गया है वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए हो, तकिया की क्वालिटी भी अच्छी है। साथ ही साथ जो चादर है, चादर की अगर आप सफाई भी देखेंगे कि रेगुलर बेसिस पे चीजों को साफ किया जा रहा है। रजाई को देखेंगे, रजाई भी उस तरीके की है कि जिससे कि ठंड जाए। जो एक अमूमन आरोप लगते हैं लोग लगाते हैं कि नहीं वो व्यवस्था नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी किस तरीके की है, चीजों को किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देखिए कंबल भी अगर आप देखेंगे तो इस अलग अलग मोटे कंबल दिए गए हैं जिससे कि लोग ठंड में बच सकें। ये तैयारी बड़े स्तर पर यहाँ पर की गई है और साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश का असर पूरी तरीके से लखनऊ के रैन बसेरे में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दादा मौजूद है। दादा कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं सर। बनारस से आए, क्या करते हैं? अब कुछ नहीं सर, मैं असहाय में हूँ, सड़क से उठाया गया हूँ सर। सड़क से लाए गए हैं यहाँ जी पर। सर। क्या किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर, क्या क्या चीजें दी बहुत जाती अच्छी व्यवस्था है, दोनों टाइम चाय, दोनों टाइम खाना, दोनों कपड़ा लत्ता, हर तरह की व्यवस्था है सर जी। खाना भी दिया जाता है? जी सर। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात निकल कर जो सामने आई कि यहाँ पर रहने के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था की जाती है, यानी कि निराश्रित लोग जो हैं, जहां उनको ठंड से बचाया जा रहा है, तो वहीं पर उनके लिए भोजन की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है आपका दादा? ये शंकर कसर। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं के हैं। यहीं पर ही रहते हैं आप यहाँ पर चीजों को काम देखते हैं, मैनेज करते हैं? जी सर। तो किस तरीके की व्यवस्था? खाने का काम। खाना का काम आप देखते हैं, तो क्या क्या खाना देते हैं आप लोग यहाँ पर, किस तरीके? सुबह दाल चावल है, शाम को रोटी है, रोटी सब्जी है, जैसे जो होता है। मतलब कोई भी किसी। और बढ़ती ठंड को देखते हुए अलग अलग जनपदों में रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। और फिलहाल इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।